हेलो दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति का पार्ट 5 लेकर आ रहे हैं। जो बचा था हमारे इकाई अंक पे आधारित हम क्वेश्चन कर रहे थे, उसी के आगे आज क्वेश्चन को करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। हमने समझा दिया था कि क्या कहते हैं कि यूनिट डिजिट निकालते हैं, तो हमने उसको 3 ग्रुप में बांटे थे। पहला था 0, 1, 5, 6, यानी 0 156 के घात कुछ भी होगा, उनका इकाई अंक हमेशा कितना होगा? 0 156 होगा। यानी 0 का इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा। 1 का इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। 5 का इकाई अंक हमेशा कितना होगा? 5 ही होगा। 6 का इकाई अंक हमेशा कितना होगा? 6 ही होगा। यानी 0 156 के घात कुछ भी होगा, उनका इकाई अंक कितना होगा? 0 156। और हमने बताया था कि 4 और 9, यानी 4 की पावर कोई सम संख्या है, 4 की पावर कोई सम संख्या है तो इकाई कितना होगा? 6। अगर 4 की पावर कोई विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो उनका इकाई कितना होगा? 4 ही होगा। ठीक, इसी प्रकार से हमने बताया था 9। 9 क्या है? अगर 9 की पावर सम है, 9 की पावर सम है तो 1 होगा। अगर विषम संख्या है, 9 की पावर कोई विषम संख्या है, तो उनका इकाई कितना होगा? 9 की पावर की अगर कोई विषम संख्या है तो उनका इकाई कितना होगा? 9 होगा। ठीक, ये हमने बता चुका है, इसके बारे में हमने बात कर चुके थे। और हमने बताया था कि और हमारे पास 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। इनके इकाई अंक जो भी इनके घात में, अगर इनकी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना है, तो हम कहेंगे कि जो भी इनके घात होगा उसमें उनमें हमेशा क्या होगा? उनके घात में हमने क्या बताया था? हमेशा 4 से भाग करेंगे। जो शेष बचेगा, जो भी शेष बचेगा, मान लीजिए हमने शेष 2 बचा, मान लीजिए शेष हमारे पास 0 बचा, तो यानी उसको कितना ले लेंगे? 4 बार। अगर शेष 1 बचा है तो यानी इसका मतलब हो गया कि हमें 1 बार करना है, यानी शेष 2 बचेगा तो इनका वर्ग कर देंगे। शेष अगर 3 बचा तो हम उसका क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। ठीक है ना, ये हमने बताया था, क्योंकि जिसका शेष 0 बचेगा तो उसको हम 4 टाइम लेंगे खाने में। इसके बारे में हम बात करेंगे। आज इन सब पर हम क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, और हमने इसके बारे में जो नियम था वो सभी हमने बता दिए। ठीक है ना, थोड़ा सा टॉपिक लंबा है ये। यूनिट डिजिट पे आपने हमेशा क्वेश्चन पूछ लेता है हर एग्जाम में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन इस पे कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। पहला क्वेश्चन है जैसे, और हमने बताया था एक बार फिर बेसिक इंफॉर्मेशन दे देते हैं, यानी 0 156 की पावर कुछ भी होगा, जैसे बता चुके थे उसके बारे में। यानी आपको हमेशा ध्यान देना है कि कितनी भी चैन, कितनी भी लंबा चैन हो, अगर उन सभी में, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे फिर कितना है। इसी प्रकार से क्या अगला क्वेश्चन आप करिए। 107 के पावर कितना दिया है? 505 दिया है। बताइए इनका इकाई अंक कितना होगा? ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन का इकाई अंक करते वक्त फिर हमारे पास कितना आ गया है? इकाई अंक कितना आ गया है? 7। तो हम क्या करेंगे जब हमारे पास इकाई अंक कितना है? 7। कुछ भी है, कितनी भी बड़ी संख्या है, ये हमको ध्यान नहीं देना, बस ध्यान देना है कि उनका इकाई अंक क्या है। ठीक है ना, तो उनका इकाई क्या, यानी हम कह सकते हैं 7 के पावर कितना हो गया? 105। 105 में 4 से भाग करेंगे, 105 में 4 से भाग करेंगे, जो शेष फल कितना बचेगा? शेष फल को लेना है हमेशा, ठीक है ना। शेष फल को, भाग फल को नहीं लेना, हमेशा शेष फल को। 10 में 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2। फिर कितना हो गया? 25। 25 में 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? शेष फल कितना आ गया है? 1। यानी कहने का मतलब हमारा हो गया कि 107 के पावर कितना हो गया? 1। 1 आ गया, 1 आ गया, तो 1 का मतलब कितना? 7 के पावर 7, 107 के पावर 1 मतलब कितना होगा? इसका इकाई कितना होगा? 7 ही होगा। ठीक है ना, इनका इकाई कितना होगा? 7। ठीक, आगे इस क्वेश्चन के लिए
और जैसे दिया है 467 की पावर कितना है 153, गुणा कितना है 341 के पावर कितना है 72 के गुणनखंड में इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है ना, इकाई अंक ज्ञात करना। अब इकाई अंक ज्ञात करना, फिर हमारे पास 7 आ गया। ये हमारे पास कितना आ गया 7। अब हमने बताए थे यानी क्या करेंगे 4 से भाग कर लेंगे, 4 से भाग करेंगे तो शेष पर कितना आएगा, शेष पर 4 चौका 4 तेईयां 12, 3 बचा, 3 कितना बचा 3, ये 3 हो गया 33 हो जाएगा। 3 4 में 4 से 33 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी 7 की पावर 1 गुणा, फिर यहाँ पे कितना है 341, 341 में भाग करेंगे के घाते कितना है 72, 72 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 0, शेषफल कितना आ जाएगा 0, यानी 1 के पावर कितना हो गया 4 बार। 1 के पावर कुछ भी हो, 1 के पावर कुछ भी हो, उनका इकाई अंक कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। 7 गुणा के 1 बराबर कितना आ गया 7, यानी इनका इकाई अंक कितना आ गया 7। ठीक है ना भाई, इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर इसको एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना, ठीक है ना, तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। आगे आगे क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगर हमारे पास फिर दिया 795 गुणा कितना दिया है, गुणा नहीं माइनस 795 माइनस 3 के पावर कितना होगा 58 का क्या बताना है इकाई अंक। ठीक है ना। अब देखिए फिर हमारे पास 7 आया, 7 को यानी उनके पावर कितना है 95, 95 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल देखिए 4 से भाग करेंगे तो कितना 8 9 में तो कितना शेष 1 बचेगा, फिर एक कितना हो जाएगा 15, 15 में 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी 7 के पावर कितना आ गया 3 माइनस कितना हो गया 3, 3 और 7 के अब कितना है 3 के पावर 58, 58 को फिर 4 से भाग करेंगे, 58 को 3 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा 2 बचेगा। ठीक है ना, यानी हमारे पास कितना आ गया 7 के साथ 7 का क्यूब मतलब करते हैं तो कितना हो गया 343 का 3 माइनस कितना हो गया 3 त्रिक का 9। आप तो कहेंगे छोटा हो गया, नहीं भाई छोटा नहीं, 3 की पावर कितना है 3 की पावर कितना है 2 है, यानी 3 त्रिका इसका कितना है केवल 9 है, और ये 343 है, यानी एक इसको कितना 13, 13 में कह कर घटाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि 343 हो जाएगा, कितना होगा 343, आप समझिए 343 है, यानी इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक हासिल ले लेगा तो 13 हो जाएगा, 13 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी इनका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान देना है, अगर नहीं आ रहा है तो लिख लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आपको ध्यान देना है कि ये बड़ी संख्या है कि नहीं, अगर बड़ी संख्या है तो ठीक है, नहीं होगा तो माइनस हो जाएगा। लेकिन ये क्या है 343, 343 हमारा कितना है, मतलब उनका क्या 3 माइनस 9 यानी घटा देंगे, कितना आ गया 4। ठीक, और देखिए और क्या है, अब हमारे पास दिया है 25, 25 के पावर दिया है 9482 गुणा 6269 के पावर कितना दिया है 804 गुणा 726 की घाते है 925 माइनस 1 का इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या करना है इकाई अंक। अब हम क्या करें, देखिए पहला कंडीशन मिल गया है, पहले कंडीशन यानी 0 156 वाले में आ गया है, तो 0 156 के पावर कुछ भी हमेशा कितना होगा 5, देखते ही बना लेंगे आप। अब ये कितना हो गया इकाई अंक कितना इसका 9, दूसर के कंडीशन का दिया है, दूसर के कंडीशन में हमने बताए थे
कि 9 के पावर क्या है, सम संख्या है। जब सम संख्या है तो उनका इकाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, गुणा फिर यहाँ पे कितना है 6, 6 के पावर कितना है, यानी 726 के पावर कितना है, 925 है। यानी हम एक कितना पहले सेकेंड वाले में है, पहले वाले में है, यानी 6 के पावर कुछ भी हो हमेशा कितना होगा, 6 माइनस कितना दिया है 1, गुणा कर लेंगे कितना आएगा 30, यानी 30 0 0 में से 1 घटा देंगे तो कितना 30, 30 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 29, 29 का मतलब कितना हो गया 9, यानी यही क्या होगा हमारा इकाई अंक। ठीक है ना, यही हमारा क्या हो गया इकाई अंक। चलिए आगे हम देखते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन। अब एक जैसे दिया है हमारे पास क्वेश्चन को 72 फैक्टोरियल दिया, या तो आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं 72 फैक्टोरियल। ठीक है ना, 72 फैक्टोरियल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, इसके कहने का मतलब यह है कि ये जो संख्या है ये लगातार लिखा गया। आपको ध्यान देना है कि अगर इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कैसे, हमेशा ध्यान देना है। ठीक है ना, यानी हम कहे फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे 3 गुणा के 2 गुणा के 1, यानी 6 हो जाएगा। ठीक, अगर हम कहें फैक्टोरियल 4 तक मान क्या होगा, तो यानी 4 गुणा के 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा 6, 6 चौका कितना होगा 24। अगर हम फैक्टोरियल 5 तक की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुणा के 4 गुणा के 3 गुणे 2 गुणा 1 कितना आ जाएगा 120। अगर फैक्टोरियल 6 की बात करेंगे, 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कितना आया था 5 तक कितना आया था 120 आया था, 5 तक कितना आया था 120 आया था। जब 5 तक 120 आया था, यानी छठवा गुणा कर देंगे 12 छः कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से फैक्टोरियल 7 का आपस में गुणा करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 12 छः 72 0। ठीक, यानी फिर 7 का गुणा करेंगे तो 7 गुणा के 6 गुणा के 5 गुणा के 4 गुणा के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुणा के 2 गुणा कितना हो गया 1, यानी अब 7 का इसी में गुणा कर दीजिए 0, 7 दूनी की 14, 7 7 49 कितना हो गया 50। यानी आप देख रहे हैं कि अब हमने क्या किया, अगर 4 तक है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब है कि लगातार संख्याओं को आपस में गुणा करना है। ठीक है ना, यानी 4 तक था तो हमको इकाई कितना मिला 4, 3 तक पूछा है तो उसका इकाई 6 मिलेगा, अगर 2 तक पूछेगा तो उसका इकाई कितना मिलेगा 2, यानी उसके बाद 5 या 5 से अधिक बोलेगा। ठीक है ना, फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक बोलेगा, आपको फैक्टोरियल 5 से अधिक का बोलेगा मान बताना है, यानी इकाई अंक बताएं, तो आप हमेशा बताएंगे कि उसका इकाई अंक कितना होगा 0 होगा। कब, जब फैक्टोरियल 5 से अधिक की बात करेगा। ठीक है ना, यानी फैक्टोरियल 5 से अधिक है तो आप हमेशा बताएंगे कि इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इकाई अंक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी क्या इसका क्या करने मतलब कि लगातार 72 से लगातार संख्याओं का 1 तक, जब तक 1 ना गए उन सभी का आपस में गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना मिलेगा हमको 0 मिलेगा। यानी 5 फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक होगा तो हमेशा उनका गुणा करने पे इकाई अंक कितना मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है ना, ये बात को ध्यान देना है आपको कि कभी भी फैक्टोरियल 5 से अधिक पूछेगा तो उनका इकाई अंक कितना मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। ठीक, आगे इसी प्रकार से दिया है, अब बोल दिया वही हमने इसी में पूछा क्या है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए, सभी प्राकृतिक संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो इकाई अंक क्या मिलेगा। अब हमने बताया था प्राकृतिक संख्या के प्रारंभ, एक बताए थे प्राकृतिक संख्या, एक था प्राकृतिक संख्या, दूसरा था पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या। हमने बताया था कि पूर्ण संख्या की बात करेगा तो क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या की बात करेगा तो क्या करेंगे। प्राकृतिक संख्या का प्रारंभ बोलेगा तो कहाँ से होता है, तो हम बताएंगे 1 से, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या का प्रारंभ कहाँ से होता है, 1 से। अगर पूर्ण संख्या के प्रारंभ कहेगा तो क्या होगा, 0 से। हमेशा ध्यान देना, अगर पूर्ण संख्या की बात हो गया तो पूर्ण संख्या का प्रारंभ कहाँ से होगा, 0 से होगा, ठीक है ना। यानी इसमें बोला कि सभी प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुणा करें तो इकाई अंक क्या मिलेगा। तो आप हमेशा बताएंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना मिलेगा, इकाई अंक कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है ना। सभी पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो भी इकाई अंक कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, तो भी कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है ना। ये बात को ध्यान देना है कि कब क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये प्राकृतिक संख्याओं का गुणा कहा है, ठीक है ना। अगर हमने इसी प्रकार से बताए थे कि सभी भाज्य संख्याओं का सभी अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो इकाई अंक क्या मिलेगा। हमने बताया था जब सभी अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा किया जाएगा तो इकाई अंक हमेशा कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर प्रथम अभाज्य संख्या छोड़कर शेष सभी अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा किया जाएगा तब इकाई अंक हमने बताया था कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है ना। अगर प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का आपस में या प्रथम 3 तक प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं तक आपस में गुणा किया जाए तब इकाई अंक कितना मिलेगा, आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे दिया है सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का। सभी विषम प्राकृतिक संख्या का मतलब कितना हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, यानी सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तब इकाई अंक कितना मिलेगा, ठीक है ना। तब इकाई अंक कितना मिलेगा, देखिए यानी 3 पचे कितना हो गया, इसमें गुणा करेंगे कितना, 15, 15 की 5, फिर यहाँ पे कितना मिलेगा, 7 पचे 35, 35 की कितना मिला, 5, फिर 5 का गुणा 9 में किया कितना मिला, 9 पचे 45 की 5, फिर 11 पचे 55, 55 की 5, फिर कितना, 3 पचे 15 की 5। आगे ऐसे करते जाएंगे, यानी कहने का मतलब इकाई अंक क्या होगा, जो इकाई अंक मिलेगा वह कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा, ठीक। सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तब इकाई अंक कितना हमको मिलेगा, 5 ही मिलेगा, ठीक है ना। ये बात को ध्यान देना है। आगे क्या कहा है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं का। अब बोलिए सभी विषम अभाज्य संख्या। हमने बताया कि सम अभाज्य संख्या केवल एक ही है, सम अभाज्य संख्या केवल एक ही है, वो क्या है, 2 सम होते हुए भी यह अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। अगर सभी अभाज्य संख्याओं का बोला होता तो हम बताते कितना होगा, 0। अब इसमें बोला है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं का, सभी विषम अभाज्य संख्या मतलब कितना हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। यानी इन सभी का आपस में फिर गुणा करेंगे तो इकाई अंक जो मिलेगा वह कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान देना है। इकाई अंक पे जितने भी क्वेश्चन बनते थे हम इन पे चर्चा कर चुके हैं। आपको जो भी क्वेश्चन में दिक्कत है उसको कमेंट करिएगा, और अगर आप कहेंगे तो जो भी आपको डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए ठीक है, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।